ईरान के साथ में डील को अमेरिका तैयार हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कई शर्तों पर झुक गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो बातचीत इस वक्त में चल रही है वो बातचीत सिरे चढ़ जाएगी। इस तरह की खबर निकल करके सामने आई है और ये खबर भी कहीं और से नहीं बल्कि अल जजीरा के हवाले से मैं एक खबर आपको बताने जा रहा हूं। इस वक्त में आसिम मुनीर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, सेना प्रमुख, वो ईरान के अंदर हैं और ईरान में लगातार उनकी बातचीत चल रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो भी अरब देशों के दौरे पर हैं, वहां पर भी बातचीत चल रही है। और इस बीच में जो खबर निकल करके सामने आई है वो खबर ये कहती है कि भैया अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर ये डील हो ही जाएगी। और ये दूसरे दौर की जो वार्ता है, दूसरे दौर की जो बातचीत है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में फिर से होगी। ये खबर आप देखिए, ये अल जजीरा की खबर है और इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक अच्छी सफलता की उम्मीद है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान जिस तरीके से मीडिएशन कर रहा है, यूएस और ईरान में जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के एक सफलता की उम्मीद है। इस अल जजीरा की खबर के अंदर विस्तार से बहुत सारी बातें कही गई हैं कि किस तरीके से आसिम मुनीर के पहुंचने से अब ईरान से कुछ चीज़ें जो है बदल रही हैं। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को ईरान में भेजा है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वो अरब देशों के दौरे पर है। एक बात जो साफ निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से उनको कहा गया है कि आप जाइए, आप बात करिए, आप टटोलिए, आप मनाइए, और वो सारा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो आसिम मुनीर इस वक्त में ईरान में है और जाहिर सी बात है ईरान को मनाना ही इस वक्त में सबसे बड़ा काम है और इसीलिए अब वो ईरान में जाकर के बैठक कर रहे हैं। 2 बैठकें अभी तक उनकी बड़ी बैठक हुई है। जरा तस्वीर देखिए आप। अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, उनको खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और जैसे ही आसिम मुनीर आते हैं उनको गले लगाते हैं। आसिम मुनीर के साथ में फिर उनकी बातचीत हुई है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि पूरे डेलीगेशन के साथ में बैठ करके इत्मीनान से एक लंबी बातचीत आसिम मुनीर की और अब्बास अरागची की हुई है। और आज एक और तस्वीर निकल करके सामने आई जब ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ साहब, उनके साथ में भी आसिम मुनीर की बात हुई है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अब इसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो भी लगातार अलग अलग देशों में अरब के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त में वो दोहा में है और दोहा में उनकी मुलाकात होगी वहाँ के अमीर साहब से। तो यानी एक तरीके से पाकिस्तान इसमें मीडिएशन की भूमिका निभा रहा है। अब जो इस खबर के अंदर लिखा हुआ है मैं आपको आसान भाषा में फटाफट बताता हूँ। हालांकि पीठ हेगसेथ वो अभी भी अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो जरा देखिए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो वह रेड सी में, ओमान सागर में और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार को रोक देगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान क्यों दौड़ धूप कर रहा है, पाकिस्तान की भागदौड़ आखिरकार क्यों हो रही है। ईरान अभी भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत नीचे टोन करके बात कर रहा हो या कोई बहुत झुकी हुई नज़रों से ईरान बात कर रहा हो। ईरान कह रहा है कि अगर ये नाकेबंदी जारी रखते हैं और नाकेबंदी में कुछ जहाज वापस जा रहे हैं, कुछ जहाज क्रॉस कर रहे हैं, अगर ये नाकेबंदी जारी रखते हैं तो हम रेड सी को भी बंद कर देंगे। उसके साथ साथ ओमान सागर, सी ऑफ ओमान, उसको बंद कर देंगे और पर्शियन गल्फ में भी समुद्री व्यापार जो उसको रोक देंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया। अब जाहिर सी बात है अमेरिका लंबा प्रेशर बना नहीं पाएगा जो प्रेशर ईरान बना सकता है लंबे वक्त के लिए। और अगर अमेरिका ने ज़्यादा लंबा प्रेशर बनाया तो फिर पूरी दुनिया का प्रेशर उसके ऊपर आ जाएगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत भेज दिए हैं। ट्रंप ने पाक पीएम और आर्मी चीफ की तारीफ की है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख की तारीफ करते हुए कहा कि वे ईरान से जुड़े मुद्दे पर अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने दोनों नेताओं को बेहतरीन बताते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की है
उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ में करीबी रिश्ते हैं, जिससे इस मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ रही है। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और इसमें सकारात्मक प्रगति भी दिखाई दे रही है। मैंने बहुत पहले से इस बात को कहा है कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका को डिक्टेट कर सके। चीन एक तरीके से पाकिस्तान को तैयार कर रहा है, उधर से पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से भी जो कहा जा रहा है। पाकिस्तान की मौज आई हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान ने एक तरीके से कुछ न कुछ पॉइंट्स हासिल भी कर लिए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका के पास में पाकिस्तान के अलावा कोई दोस्त था भी नहीं। यानी अगर अरब देशों के साथ में बातचीत होती तो अरब देशों के साथ में ईरान का 36 का आंकड़ा है और इस जंग के अंदर सबने देख ही लिया। चीन में वो जा नहीं सकते थे, तो ऐसे में जो है वही मुस्लिम कनेक्शन निकाल करके और पाकिस्तान की और ईरान की आपस में सीमाएं मिलती भी हैं और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो बातचीत हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप उस पर गदगद दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बातचीत चल रही है और उस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप लट्टू हुए जा रहे हैं। उनको उम्मीद है कि साहब सब कुछ जल्द ठीक होगा, लेकिन ईरान अभी भी अपने तेवर ढीले करने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी आर्मी चीफ उन्होंने कहा कि देश के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हतामी उन्होंने कहा कि वह देश की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को झुकाने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान को घुटनों पर लाने की उनकी कोशिशें नाकाम रहेंगी। अमेरिका और इजराइल का यह सपना कब्र तक जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, मंसूबे आप जो है वो जिस भी तरीके के रखें, चाहे भले ही आप पाकिस्तान के जरिए ईरान को मना करके आप पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि भैया हम कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं और हम आगे भी तैयार रहेंगे, लेकिन बिना अपनी शर्तों के, बिना मुआवजे के, बिना भरपाई के और बिना होर्मुज को छोड़े हम इस जंग में किसी प्रकार की कोई डील नहीं करेंगे। ये उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है। अब जो खबर अल जजीरा के अंदर जो आई है उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हद तक जो तैयार हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की काफ़ी शर्तें वो मान ली हैं और डोनाल्ड ट्रंप का मकसद यही है कि अब किसी तरीके से इस जंग को धीरे धीरे करके और बातचीत के टेबल पर दूसरी बार फिर से ला करके और इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए। इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के बात चल रही है और दूसरी बात जो चल रही है, जो ईरान की तरफ से पुश किया जा रहा है कि हमारी जो संपत्ति फ्रीज की गई है उसको आप खोलेंगे। अब इस खबर के अंदर यह कहा गया है कि बहुत हद तक संभव यह भी है कि ईरान की जो फ्रीज संपत्ति है उसको खोल दिया जाए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकता है कि अनुमति बन जाए कि ठीक है, आप कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक आपकी रिकवरी होती है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, इसमें आप जो है वो टोल वसूल सकते हैं। लेकिन परमानेंट करने पर अमेरिका तैयार नहीं कि परमानेंट आप यहां पर टोल लेते रहेंगे, इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अमेरिका वो तैयार है, वो उतना झुक रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है और वो मसला है एनरिच्ड यूरेनियम का। और एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के 5 साल वर्सेस 20 साल वाला मसला था। अब उसमें क्या वाकई 10 साल वाली बात होगी या 5 साल वाली बात पर ही अमेरिका मान जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। ईरान जो है वो ये कह रहा है कि आप हमारे एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के अगर शक जता रहे हैं तो आप कोई कमेटी बना करके ऑब्जर्वेशन के लिए, इस पर निगरानी रखने के लिए कोई कमेटी बना करके उसमें शामिल हो सकते हैं। हम उसमें आपको शामिल कर सकते हैं, हम उसमें सऊदी अरब को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम का जो कार्यक्रम है उसको बंद कर दें, उस प्रोग्राम को बंद कर दें, ये मुमकिन नहीं है। या आप ये चाहते हैं कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम है जो 450 किलो है उसको उठा करके किसी दूसरे देश में दे दें, ये भी संभव नहीं है। तो कई शर्तें ऐसी है जहां पर ईरान ने लकीर खींच दी है कि इससे नीचे हम नहीं आएंगे, और कई शर्तें ऐसी है जो अमेरिका की तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, अब उनसे अमेरिका नीचे आ रहा है। एक खबर जो है वो लेबनान को लेकर के भी है।
हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लेबनान में सीज फायर को लेकर के खबर है। मैं आपको खबर बता रहा हूं, लेबनान में आज रात सीज फायर की संभावना है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना को संभावित सीज फायर के लिए तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सीज फायर आज रात से प्रभावित हो सकता है, और हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। यानी इजरायली सेना, उसको कहा गया है कि आप जो है वो अब युद्ध विराम की तरफ जाएंगे, इजराइल अब लेबनान के अंदर और ज़्यादा हमले नहीं करेगा। और आप दो बातें समझिए, आज गाजा के अंदर फ़लस्तीन के 8 लोगों को मार दिया गया, आज लेबनान में हॉस्पिटल्स पर बमबारी की गई इजराइल की तरफ से, और जब आज इतने बड़े लेवल पर बमबारी हुई है तो जाहिर सी बात है, या तो हो सकता है कि वहाँ पर सच में ही कोई सीज फायर का कार्यक्रम बन रहा हो और इसीलिए कहा गया हो कि आज रात जब सीज फायर करना है ही तो उससे पहले जितनी बमबारी कर सकते हो कर दो और उसके बाद में सीज फायर कर देंगे, यानी कोई बोलने वाला फिर होगा नहीं। लेकिन ईरान का जो सिस्टम है इस युद्ध के बीच में भी आप हैरान रह जाएंगे जान करके कि ईरान का सिस्टम अभी भी बहुत स्मूथली काम कर रहा है। 21 तारीख जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से म्याद रखी गई है कि सीज फायर 21 तारीख तक रहेगा, ईरान की तैयारियां बहुत अलग चल रही है और ईरान 21 तारीख से अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेगा। जरा एक खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरान में 21 अप्रैल से पूरा शिक्षा सिस्टम वो ऑनलाइन हो जाएगा। ईरान ने 21 अप्रैल से पूरे देश का शिक्षा सिस्टम ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। तंजीम न्यूज़ के मुताबिक ईरान के शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि देश के सभी स्कूलों में 21 अप्रैल से पढ़ाई ऑनलाइन की जाएगी। यह व्यवस्था सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं होगी बल्कि शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगी। देश भर में एक साथ ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी और रिपोर्ट के मुताबिक यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। फिलहाल छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई करनी होगी। तो आप ये देखिए कि साहब, जिस ईरान को आप झुकाने के लिए गए थे वो ईरान अभी भी अपने बच्चों को तालीम दे रहा है। उसका पूरा फोकस इसी बात पर है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल को और मिसाइल ड्रोन्स बनाएंगे, अपने देश की तरक्की में काम आएंगे, फुटबॉल खेलेंगे। ईरान की फुटबॉल टीम बहुत शानदार है, वॉलीबॉल टीम शानदार है, और यही जो है वो ईरान की ताकत है। इसीलिए ईरान से जो है वो अमेरिका जीत नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं और उसने जिस तरीके से अपने देश के ऊपर काम किया, देश के लोगों पर जो काम किया, वो कहीं से भी जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत लचर हो। और आप देखिए, युद्ध के बीच में भी ईरान में पढ़ाई के लिए अब सिस्टम तैयार कर लिया गया है। तो एक तरफ तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और दूसरी तरफ पीठ हेगसेथ, उनकी एक अलग ही ढपली है, एक अलग ही राग जो दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने ईरान को बहुत बुरी तरह से मार दिया है और ईरान अब उठ नहीं पाएगा। पीठ हेगसेथ ने कहा है कि ईरान खोई हुई सैन्य ताकत दोबारा नहीं पा सकता है। हेगसेथ ने कहा कि ईरान अपनी खोई हुई सैन्य ताकत दोबारा नहीं पा सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में सैन्य ताकत में बड़ा अंतर है, यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। हेगसेथ ने ईरान के सैन्य नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम आपको देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। हेगसेथ ने दावा किया है कि ईरान अब अपने बचे हुए लॉन्चर और मिसाइल ही निकाल रहा है, लेकिन उसके पास में इन्हें दोबारा बनाने की क्षमता नहीं है। तो ये पीठ हेगसेथ जो कि वहां पर रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है कि ईरान के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको हम देख रहे हैं, हर चीज पर हमारी बारीकी से नजर है और अभी दोबारा नहीं उठ सकते हैं। लेकिन ईरान ने इसका जवाब दिया है। ईरान ने जवाब दिया है और ईरान ने कहा है कि हमारी ड्रोन बनाने की जो रफ्तार है वो हमने तेज कर दी है। ईरान ने हाल के महीनों में अपने हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया है, खास करके ड्रोन बनाने की रफ्तार काफी तेज कर दी गई है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरानी सेना के एक सीनियर अधिकारी महमूद शेख हसनानी ने कहा कि जून में इजराइल और अमेरिका की मदद से हुए युद्ध के बाद में ड्रोन उत्पादन की गति करीब 10 गुना बढ़ा दी गई है। यानी पहले से पता था कि दुश्मन किस तरीके से हमारे ऊपर वार करेगा, और जिस तरीके से उन्होंने जून में 12 रोजे की जंग में जो हमारे ऊपर हमला किया था, उसी से हमने ड्रोन बनाने की जो हमारी रफ्तार थी उसको 10 गुना तेज कर दिया था। और अब 40 रोजे जो जंग हुई है, जाहिर सी बात है इसके बाद में ईरान की जो तैयारी है वो और काफ़ी बढ़ गई है। और अब तो ईरान के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पटकनी दी है
और जिस तरीके से पूरी दुनिया से ईरान को शाबाशी मिल रही है कि वाकई तुम में हिम्मत तो है, तुमने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को, सबसे बड़े सुपर पावर को धूल चटा दी, पैरों पर, घुटनों पर ले आए आप। तो ये ईरान को जो एक प्रशंसा मिल रही है और उस शाबाशी से कहीं ना कहीं उसके हौसले जो है वो फिलहाल बहुत बुलंद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वाकई सीज फायर हो ही जाएगा, परमानेंट सीज फायर हो जाएगा? अभी चल रहा है सीज फायर तो वैसे, लेकिन जो परमानेंट सीज फायर है, इस जंग का खात्मा है, क्या वो बहुत नज़दीक है, या अभी भी डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल, और ख़ास तौर पर इजराइल नेतन्याहू, उसके पेंच बाकी है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके लिए मुमकिन है तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद भी जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।